नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो उन सब पतियों के लिए है जिनकी पत्नी ने उनसे मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए एक कोर्ट केस, एक कोर्ट मुकदमा उन पर करवा रखा है। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपसे 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेना चाहती है, डीवी एक्ट में मेंटेनेंस लेना चाहती है, या आपकी पत्नी किसी अन्य कानून में आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो मेंटेनेंस के केसों में यह होता है कि जिस कोर्ट में आपकी पत्नी मेंटेनेंस की अर्जी लगाती है, तो उस कोर्ट के द्वारा पति के एड्रेस पर सम्मन भेजे जाते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं। दोस्तों, पत्नी के मेंटेनेंस केस के नोटिस जब एक पति को रिसीव हो जाते हैं, तो इसके बाद कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाता है कि मेंटेनेंस के सम्मन की तामील हो गई है। दोस्तों, मेंटेनेंस केस के सम्मन मिल जाने के बाद, कोर्ट के नोटिस मिल जाने के बाद एक पति के ऊपर यह जिम्मेवारी होती है, एक पति की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेंटेनेंस केस के संबंध में जो तारीख, जो समय लिखा गया है, उस तारीख को, उस समय को, उस पति को कोर्ट में पेश होना होता है, कोर्ट में हाजिर होना होता है। दोस्तों, मेंटेनेंस के ज्यादातर केसों में यह देखा गया है कि पति अक्सर मेंटेनेंस के केसों में कोर्ट में अपनी तारीखों पर जाने से बचते हैं। अक्सर पति कोर्ट में अपनी तारीखों पर नहीं जाते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह, मुख्य कारण यह होता है कि पतियों को यह लगता है कि अगर कोर्ट में वह अपनी तारीखों पर नहीं जाएंगे तो वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर पतियों को यह भी लगता है कि कोर्ट में अगर वह हाजिर नहीं होते हैं, अगर वह कोर्ट में अपनी तारीखों पर नहीं जाते हैं, तो कोर्ट में लंबी लंबी डेट उनको मिल जाएगी और कई सालों तक मेंटेनेंस के केस को वह लंबा खींच सकते हैं, जिसकी वजह से अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से वह बच सकते हैं। वहीं दोस्तों, मेंटेनेंस के ज्यादातर केसों में यह देखा जाता है कि पत्नियां तो कोर्ट में हर तारीख पर समय पर पहुंच जाती हैं और सारा दिन अपने पति का इंतजार करते हैं, जबकि वह पति कोर्ट में तारीखों पर गैर हाजिर रहता है। दोस्तों, मेंटेनेंस के ज्यादातर केसों में यह देखा जाता है कि पत्नियां अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, अपने पति से भरण पोषण लेने के लिए, वह पत्नियां अपने पति की कमाई को, अपने पति की इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस के कई केसों में तो यह भी देखा जाता है कि एक पति बेचारा गरीब आदमी जो 10 से 15 हजार रुपये महीना कमाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी सारी कमाई को मेंटेनेंस के तौर पर लेना चाहती है, तो उसकी सारी इनकम को घर बैठे अपने मायके में मेंटेनेंस के तौर पर लेना चाहती है। इसके लिए वह पत्नी अपने पति की कमाई को कोर्ट में लाखों में बताती है। वह पत्नी कोर्ट में बताती है कि उसके पति की आमदनी, उसकी सैलरी के अलावा, उसकी तनख्वाह के अलावा उस पति को कहीं से रेंट आता है, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम उसके पति को आती है। यही नहीं दोस्तों, मेंटेनेंस के केसों में यह भी देखा जाता है कि पत्नियां अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, अपने आप को बेचारी दिखाने के लिए, अपने आप को सताई हुई दिखाने के लिए, वह पत्नी अपने पति पर और उसके घर वालों पर बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर सीरियस एलिगेशन अपने पति पर और उसके घर वालों के ऊपर लगा देती हैं। दोस्तों, पत्नी के मेंटेनेंस केस के कोर्ट के सम्मन मिल जाने के बाद भी, कोर्ट के नोटिस मिल जाने के बाद भी, जब एक पति अपनी तारीखों पर कोर्ट में नहीं जाता है, वह अपनी तारीखों पर जाने में लापरवाही करता है, तो इसका नतीजा यह होता है दोस्तों, जब मेंटेनेंस के केस में पति अपनी तारीखों पर कोर्ट में नहीं जाता है, तो कोर्ट में 2-4 बार गैर हाजिर हो जाने के बावजूद, पति के वकील साहब के दोबारा कहने के बाद, अक्सर कोर्ट एक नई तारीख बता देते हैं, जिस तारीख को पति पत्नी को कोर्ट में हाजिर होना होता है। दोस्तों, मेंटेनेंस के केसों में यह देखा जाता है, ज्यादातर केसों में यह देखा जाता है कि कोर्ट की हर तारीख में पत्नियां पेश होती हैं और कोर्ट में जाकर अपनी हाजिरी लगवाती हैं। वहीं पति अक्सर कोर्ट में गैर हाजिर लिखे जाते हैं। पतियों को कोर्ट के रिकॉर्ड में एब्सेंट दिखाया जाता है। जब लंबे समय तक पति कोर्ट के नोटिस हो जाने के बाद भी अपनी तारीखों पर नहीं जाते हैं, तो ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि एक पत्नी और उसके वकील साहब के द्वारा कोर्ट में अगर जज साहब को यह कहा जाता है, अगर जज साहब को यह बताया जाता है कि पत्नी तो मेंटेनेंस के हर केस में अपनी तारीख में कोर्ट में पेश होती है और वह पति अपनी आदत के चलते जानबूझकर कोर्ट की तारीखों पर एब्सेंट रहता है, गैर हाजिर रहता है, तो दोस्तों, इसका परिणाम यह होता है कि पत्नी ने अपने पति से ज्यादा पैसे मेंटेनेंस के तौर पर लेने के लिए कोर्ट में अपने पति की जो बढ़ा चढ़ाकर इनकम लिखवाई थी, अपने पति की बढ़ा चढ़ाकर कमाई कोर्ट में बताई थी, और मेंटेनेंस के केस में अपने आप को सही दिखाने के लिए पत्नी ने अपने पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर जो बढ़ा चढ़ाकर सीरियस एलिगेशन लगाए थे, जो गलत सलत आरोप एक पत्नी ने कोर्ट में लगाए थे, पत्नी के दोबारा लगाए गए सभी आरोपों को सच मानते हुए
और पत्नी के दोबारा कोर्ट में उसके पति की बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कमाई को सच मानते हुए कोर्ट के पास यह पावर होती है कि पति की गैर हाजिरी में ही, पति की एब्सेंस में कोर्ट अक्सर पत्नी के हक में एक तरफा मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश पास कर देते हैं दोस्तों, जिसका परिणाम यह होता है कि वह लापरवाह पति जो मेंटेनेंस के केसों में अपनी तारीखों पर नहीं जाता था, उसे या तो अपनी सारी कमाई या अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर देना पड़ जाता है। वहीं दोस्तों इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर वह लापरवाह पति मेंटेनेंस केस की कोर्ट तारीखों पर जाता और कोर्ट में अपनी हाजिरी दर्ज करवाता तो उस पति को यह मौका मिल सकता था कि वह कोर्ट में अपनी पत्नी के दोबारा उस पर और उसके घरवालों पर लगाए गए आरोपों को गलत साबित कर सकता था। वहीं अगर वह पति कोर्ट में अपनी तारीखों पर जाता तो उस पति को यह भी मौका मिल सकता था कि वह अपनी पत्नी को इस बात के लिए भी झूठा साबित कर सकता था कि उसकी पत्नी ने कोर्ट में उसकी जो कमाई, उसकी जो इनकम बढ़ा चढ़ाकर बताई है, उसको कोर्ट में साबित करने के लिए उसकी पत्नी के पास किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। दोस्तों मेंटेनेंस के केस में कोर्ट की तारीखों पर अगर वह पति जाता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उस पति को अपनी सारी कमाई या अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर देने से वह पति बच सकता था। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि मेंटेनेंस के कोर्ट केसों में एक पति को जानबूझकर कोर्ट में गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, उसे कोर्ट में अपनी हाजिरी को दर्ज करवाना चाहिए। वहीं अगर किसी समस्या के चलते, किसी इमरजेंसी सिचुएशन के चलते अगर एक पति कोर्ट में अपनी तारीखों पर नहीं जा सकता है तो वह अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट को इस बारे में सूचित कर सकता है और कोर्ट की अगली तारीख पर उस पति को जरूर जाना चाहिए, अपनी हाजिरी कोर्ट में दर्ज करवानी चाहिए। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।